आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, आप सभी छात्रों के लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए थे, सर प्लीज हमें कट ऑफ को लेकर के कोई सही तरीके से एनालिसिस करने के बाद चीजें हमें बताएं कि क्या सटीक और सही हो सकती है। तो इसके बाद हमने चीजें कंफर्म की और बहुत कोशिश की है कट ऑफ को लेकर के कि अब यहाँ पर जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं और काफी जगहों से ये चीजें हमें पता चली कि जो मार्क्स डेमोलाइजेशन है ये अब काउंट चला है। ठीक है, मार्क्स डेमोलाइजेशन काउंट क्या है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कम नंबर के लिए परेशान है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। कम मार्क्स है तो बिल्कुल भी ठीक है, कोई आपको सच्चाई वो चीजें नहीं पता हो पाती हैं जो कि आप सच है कुछ चीजें। और काफी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी बात एक बात करना चाहता हूं आप सभी से। काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यही कहना है कि मैं कई बार अपडेट्स आपको देता हूं, तो बहुत गलत सोच रहे हो आप सभी। क्योंकि साथियों, मेरे जैसे आपको पता है कि मेरे चैनल क्यों नहीं याद रखते आप, ड्रीम मिशन नॉलेज। अगर आपको मेरे जैसे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करने वाले, जो कि आपको बताएंगे, ठीक है, और आपको लगता है कि हम ही बताते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हर एक वीडियो में मेरी भले ही वीडियो मान लीजिए कि चलिए ठीक है कुछ जितने भी बार दूं, बट मैं इतना जल्दी नहीं बताता हूं। मेरी कॉपी करने वाले बहुत सारे सेम टू सेम कॉपी करते हैं, जिसको आपको लगता है कि मैं ही बता रहा हूं, बिल्कुल आप नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। बट जो भी जानकारी देता हूं आपको, हर एक वीडियो में मेरी नई जानकारी होती है। मैं आपके लिए इतना कुछ सोचता हूं कि आप सभी के लिए बिल्कुल, ताकि ज्वाइनिंग तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं मानना चाहते तो बिल्कुल मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। तब आप खुद देखोगे कि अदर चैनल वाले भी कितने जो है उठ रहे हैं, ठीक है। लोगों हमारे जो कॉपी करके बहुत सारे चैनल वाले भी आप लोगों को अफवाहें थोड़ा फैला रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एक पर बंधे रहना है, थोड़ा बिलीव करना सीखो लो, ठीक है। चलिए, मैं ज्यादा बात नहीं हूँ, खुद समझदार हो अपने समझते, क्योंकि देखिए मैं एक टीचर हूँ मैथमेटिक्स का, मेरे हजारों बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, उनके लिए मैं कुछ भी हूँ वो अलग बात है, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन कुछ समय बता करके आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो जानकारियां हो अपडेट टाइम पर आपको मोटिवेट करता रहूँ। लेकिन आप लोग नहीं, क्योंकि हर एक सूचना मेरे हर एक वीडियो में एक नई जानकारी होती है। आप लोग मेरे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी मेरी वीडियो आप एंड तक देखते नहीं है, इसीलिए लगता है आप सभी को कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, आप जो भी हो प्लीज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप सभी को, अगर बिल्कुल गलत लगता है तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, प्लीज कोई भी मत देखिए, ठीक है। जिनको लगता है कि हाँ सर आप सही बता रहे हैं, इनका आपका एनालिसिस सही है, सब कुछ सही है, तो वही देखेगा। नहीं तो मैं किसी से मैं नहीं कहता, कोई जबरदस्ती नहीं, आप सभी से प्लीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए, मैं ज्यादा उस तरह बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पर चीजें जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो साफ साफ नजर आ रही है कि जो आप लोग परेशान हो कम नंबर वाले, बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि देखिए, जो 28, 30, 35 का रेशियो ये है क्या, ठीक है। अब ये 28, 30 और 35 का क्या रेशियो है, इसके बारे में हम जल्द बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान सर कम नंबर है हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। क्योंकि देखिए, मार्क्स डेमोलाइजेशन के काउंट की बात करते हो, यहां पर एक बार आप लोगों को, आपको पता है कि जब आपकी आंसर की आई थी और आपने क्या किया, चेक किया, ठीक है, उस टाइम के आधार पर जो आपका नॉमिनेशंस की बात करें तो वो अलग बात होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली रिजल्ट के समय में वो जो काउंट होकर के आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर चेक करे होंगे तो आपको ऐसा लगता है कि 40 से 50 के बीच स्कोर एवरेज बन रहा है सभी में, ठीक है। एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, कि इसके मैंने वोट्स करा लिए हैं पहले भी। तो अगर वोट्स नहीं देखे तो एक बार दिखा देता हूँ, पूरे एवरेज की वोट्स दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहां पर देखो, ये मैं एवरेज वोट्स की बात कर रहा हूं, जहां पर मैंने अलग अलग भी कराए थे तब भी सेम आ रहा था, और जो एक में करा ले फिर भी 40-50 स्कोर सबसे ज्यादा लोगों के आ रहे हैं। तो हमें चीजें साफ साफ हो चुकी है कि इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्क्स है वो आप में त्रुटियां हैं, आपने गलत वोट्स किए हैं। क्यों गलत वोट्स किए हैं, क्योंकि देखो सेम मार्क्स है और वैकेंसी के जो रिपार्ट होता है वो जो वैकेंसी लेवल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ क्या निर्धारित करेगी और आपके अटेम्प्ट डिपेंड करते हैं। लेकिन आपने समझा नहीं चीजों को, ठीक है, इसीलिए मैं समझ चुका हूं। अब चीजों को मैंने एनालिसिस किया, समझा, उसके बाद ये समझ में आ गया है कि अब लोगों के जैसे ही फाइनल रिजल्ट आए, काफी लोगों को आंसर के मिलाने के बाद भी स्कोर उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या है, तब भी लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मैं आज आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप रिजल्ट आएगा, देख लेना, अभी रिजल्ट आने के बाद जो आप लोग 40 से 50 के बता रहे हैं आंसर के बाद भी लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये 40 से 45 के बीच भी कहीं ना अटक जाएं, ठीक है। जो 50 बता रहे हैं अभी भी, वो हो सकता है रिजल्ट में कम देखने को मिले, ये होता है डेमोलाइजेशन, ऐसा हो सकता है। और डेमोलाइजेशन हुआ तो कहीं ना कहीं डेमोलाइजेशन काउंट के बाद आप सभी के लिए ये निश्चित है कि कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं कम होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं
एनएम को लेकर के या फिर अदर जो भी कट ऑफ को लेकर के बात है कि सर कम मार्क्स है तो क्या होगा। देखिए पहली बात तो अभी मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा, बट ठीक कैटेगरी वाइज और मैं आपके पोस्ट वाइज भी बात करूंगा। सबसे पहले बात करें तो कम नंबर वालों की, कि कम नंबर है तो सिलेक्शन कैसे होगा आप सभी का। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहां पर प्रोग्राम देखे होंगे, कैसे प्रोग्राम्स हैं जिन प्रोग्रामों में आप सभी को कम नंबर पर सिलेक्शन होगा। अभी फाइनल की बात करूं, पहले मैं आप चलो ठीक है प्रोग्राम वाइज दिखा देता हूं कहां पे आपका सिलेक्शन हो सकता है कम नंबर पर भी। ठीक है चलिए तो मैं यहां पर अगर मैं नीचे अगर यहां पर काउंट करूं तो यहां से थोड़ा सा मैं एक पीडीएफ लेता हूं जो कि नोटिफिकेशन में आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, लेकिन आपको बता देता हूं किस किस प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। चलिए देखिए अगर यहां पर आप देखो तो चीजें साफ साफ यहां पर क्लियर हो रही हैं। तो देखो ये जो NUHM है, तो NUHM में क्या होता है, यहां पर देखो अगर NUHM प्रोग्राम में देखेंगे तो जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं यहां पर देखो 913 स्टाफ नर्स में है, और यहां पर देखो कि स्टाफ नर्स में, यानी कि स्टाफ नर्स में हर जगहों पर सबसे ज्यादा है। अगर अब इसकी कट ऑफ की बात करें, अगर प्रोग्राम वाइज चीजें देखते हैं तो इसके बारे में वीडियो में डिटेल में बताई है पूरा एनालिसिस के साथ, इसमें भी एनालिसिस होगा, बट यहां पर उसने पूरा डिटेल में आपको हर एक पोस्ट पर देखने को मिलेंगी। ठीक है हर एक प्रोग्राम हर एक पोस्ट पर। बट यहां पर अगर मैं बात करूं किस किस की कम जाने वाली किस प्रोग्राम में, तो NUHM में कम जाएगी, कितनी तक जा सकती है पहले अभी मैं सबकी एनएम की, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स की अलग अलग बात करूंगा कट ऑफ की। ठीक है पहले कम जाने की बात करो किस प्रोग्राम्स में कम जाएगी, अभी तो एवरेज की मैंने बात की ही नहीं है। तो देखो यहां तो स्टाफ नर्स में कि इनकी जो कट ऑफ है NUHM में लगभग 45 के पास बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है 45 के, आप 45 से हो सकता है कम भी रहे। और यहां पर देखना मेरी बात, अब DHS में क्या कम जाएगी, बिल्कुल नहीं। DHS में कम से कम इनका 50 के पास तो होना चाहिए। ये एक मैं एवरेज बताओ, एवरेज का जो एक फंडा है, यानी कि कट ऑफ का क्राइटेरिया डिमोलिश और जो इंक्रीज होता है और डिमोल हो जाता है, तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज का मामला चल रहा है। अगर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, पहले पोस्ट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैटरनल हेल्थ में बात करते हैं, तो मैटरनल हेल्थ में इसमें एनएम की बात करते हैं, तो मैटरनल हेल्थ में एनएम की जो कट ऑफ रहेगी, इनकी कम से कम एनएम की कट ऑफ 40 में बिल्कुल सेफ हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है 40 को जर्नल की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी बता रहा हूं ये जर्नल की बात कर रहा हूं, बाकी 40 के और भी नीचे हैं और कैटेगरी कोई आपकी ओबीसी है, SC ST PWD है, तो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ 30 तक भी जा सकती है बिल्कुल। ठीक है और देखना, और कमेटी प्रोसेस में अगर बात करें ठीक है चौथे प्रोग्राम में, तो इसमें जो है स्टाफ नर्स की कट ऑफ और ठीक है स्टाफ नर्स की कट ऑफ कहीं ना कहीं काफी कम रहने वाली है। और RBSK में क्या रहेगी, बिल्कुल नहीं, RBSK में इतनी कट ऑफ कम नहीं रहेगी, 50 तक एवरेज मान के चलते हैं। अब नहीं चाहते कौन सा प्रोग्राम हमारा बाकी है, तो देखिए ये हमारा चाइल्ड हेल्थ वाला सिंगल प्रोग्राम है, जो कि यहाँ पर सिंगल जो है पोस्ट भी है स्टाफ नर्स की, जिसमें 1847 सीटें हैं। और इसमें कट ऑफ के क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा चाइल्ड हेल्थ वाले में, तो आपका इसमें भी कम से कम 38 से 40 के बीच आपके मार्क्स बिल्कुल होने चाहिए फाइनल सेफ स्कोर के लिए। अगर हम यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की अगर यहाँ पर देखो 15th फाइनेंस कमीशन में देखो, तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन में सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है 1305 सीटें हैं, तो इस हिसाब से इसमें लगभग 45 के पास बिल्कुल रहेगी। ठीक है ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है अगर हम बात करें एवरेज की, तो चलिए मैं एवरेज कट ऑफ की भी बात कर लेता हूं आप सभी के लिए। ठीक है बिल्कुल चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप सभी गए, जैसे कि अगर बात करता हूँ सबसे पहले एनएम की, तो एनएम की क्या होगी, मैं आपको एनएम की कट ऑफ कर बता दूं, तो एनएम की कट ऑफ क्या रहने वाली है तो आपको समझना होगा। देखिए तो एनएम की अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं, तो बिल्कुल एनएम में कम से कम आपको पता है कि 5000 प्लस सीटें आपके पास हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी में 45 प्लस जा सकती है बिल्कुल। देखिए और ओबीसी की बात करते हैं, अभी मैं कुछ चीजें और बताने वाला हूं, जो कि अगर कम मार्क्स हैं आपके, तो आपके फायदे कैसे किस प्रकार से कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है अभी बात करेंगे, पहले कट ऑफ की तरफ बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 45 है, और यहाँ पर अगर ओबीसी की बात करते हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो इसमें जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है ये 42 के पास, और एससी की अगर हम बात करें तो एससी का कम से कम 40 होना चाहिए, और एसटी का 30 मार्क्स पर बिल्कुल सिलेक्शन होता है। और पीडब्ल्यूडी वाले जो परेशान है, तो पीडब्ल्यूडी वाले देखिए मैं सभी मैं बात नहीं करूंगा पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर 28 नंबर में, सॉरी 30 नंबर या 28 नंबर के पास है, कि एसटी कैटेगरी से थोड़ा कम ही रहेगा। ठीक है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, ठीक है अब जो स्टाफ नर्स है, तो स्टाफ नर्स की हम बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है देखिए अगर हम स्टाफ नर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए स्टाफ नर्स की कट ऑफ यहाँ पर
जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये स्टाफ नर्स में सबसे कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे, अगर हर एक प्रोग्राम, हर एक पोस्ट की बात करता हूँ तो हर एक पोस्टों से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो हर एक पोस्ट में सबसे ज़्यादा स्टाफ नर्स में, चारों में से सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है स्टाफ नर्स में, जो कि सबसे कम कट ऑफ रहेगी। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी में 40 नंबर है, तो बिल्कुल आप सेफ हो स्टाफ नर्स के लिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस में फर्क देखने को मिल सकता है, बट इनके पास, अगर बिल्कुल कह रहा हूं कि इनके पास 35 से 38 नंबर है, तो बिल्कुल ये सेफ है, ठीक है। और एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये लगभग 32 के पास बिल्कुल सेफ है। और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल इनके पास अगर 30 नंबर भी है, 28-30 नंबर बिल्कुल सेफ हो। और ये बताओ कि पीडब्ल्यूडी में स्टाफ नर्स का सिलेक्शन आपका 28 नंबर पे भी हो रहा है, यानी कि 24 नंबर से इन्होंने 6 नंबर इंक्रीज किया है, तो बिल्कुल उन्होंने सेफ मान लिया अपने आप को, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की। तो लैब टेक्नीशियन की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। देखिए लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ की बात करते हैं तो बिल्कुल चीज़ें आपको बता दूं कि जो लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन में वैकेंसी लगभग 3300 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो कम से कम 48 होना चाहिए। जो ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, अभी सुनना, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ और कट ऑफ होगी और फाइनल कट ऑफ कुछ और होती है, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो मेरिट बनती है तो यहीं से बनेगी। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो 45 होना चाहिए। और एससी की अगर हम बात करते हैं तो आपका 40 के पास, और एसटी कम से कम 35 मार्क्स तो होने ही होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी 35 पे सिलेक्शन हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है सर, हम बताएं कि अब फार्मासिस्ट की जो कट ऑफ है ये है हमारे पास फार्मासिस्ट की। जो फार्मासिस्ट की कट ऑफ सबसे हाई रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं अगर देखा जाए तो लगभग 500 के आसपास ही वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है कम से कम आपका 50 से 55 के बीच बिल्कुल आप सेफ मान सकते हो। और ओबीसी की अगर बात करते हैं तो कम से कम 48 प्लस तो होना ही होना चाहिए। और एससी की बात करते हैं तो इनका 45, और एसटी की बात करते हैं तो बिल्कुल 40 तो होना ही होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी 35 पर सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। ये मैं फाइनल की बात कर रहा था, तो इसलिए कह रहा हूं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जा रही है। ये तो मैंने जो बताई अभी तक, ये सभी सारी कट ऑफ है, ये सभी एवरेज कट ऑफ है, ठीक है। ये सभी क्या है, एवरेज कट ऑफ की बात की थी मैंने। अब यहाँ पर बात आती है, ठीक है, एवरेज कट ऑफ थी। अब हम बात करें सर, ठीक है, हमें अगर कम मार्क्स हैं तो क्या से सिलेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, मान लीजिए कि आपके पास 35 मार्क्स से आपने अटेम्प्ट किया और आप जनरल कैटेगरी से हो। किससे हो, जनरल कैटेगरी से। तो कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, सभी को तो सिलेक्शन मिल नहीं पाएगा कि भाई कम मार्क्स से सिलेक्शन मिल जाए। 35 हो, आप जनरल भी हो, मान लीजिए आप 33 पासिंग मार्क्स से आपने 2 नंबर एक्स्ट्रा में किए, तो इसका अगर ये बताओ, अगर इनका जो है हार्ड शिफ्ट रही होगी, शिफ्ट अगर डिपेंड करता है नॉर्मलाइज्ड पर, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में अगर आपके ये बताओ 4 नंबर भी मिल गए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में, और आपके ऑब्जेक्शन के मार्क्स 5 नंबर मिल गए, तो चलिए ठीक है 5-4 9 ही मान लो, तो 9 भी सिलेक्शन यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर 44 नंबर हो रहा है, जिसका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, बिल्कुल बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी बताओ आपके पास जिनके पास कोविड है, जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट है, वो 5, 10, 15 का रेशियो के हिसाब से अगर जो मार्क्स मिलना है, अगर आपके एक्सपीरियंस जितने महीना का, जितने साल का है, उस हिसाब से आपके मार्क्स काउंट होंगे, तो आपके 50 भी स्कोर पहुंच सकते हैं और इनका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये सभी कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर कुछ लोग पूछ रहे सर डीबी के लिए क्या मार्क्स होने चाहिए, मैंने हर एक वीडियो में बताई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके मार्क्स होने चाहिए, आपके पासिंग मार्क्स से, फिलहाल अभी तो अपने पासिंग मार्क्स से कम आपके 3 से 4 नंबर तो अधिक ही होने चाहिए। बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। और रिजल्ट के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। देखिए मैंने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला है, बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कोई 1 तारीख बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आपसे यही कहूं कि 5 फरवरी थोड़ा वेट करें, क्योंकि देखिए आज ही सुबह पता चली थी कि थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा था, इसलिए जो है रिजल्ट जो एनएचएम वेबसाइट है उसको अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जिस दिन स्टाफ नर्स का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था 18 तारीख को वो नोटिस आनी थी, और वो नोटिस किस तारीख को आई थी, 20 तारीख को, यानी समाप्त हो गया, तो उस दिन नोटिस आई थी। बताइए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाएगी तो आपको लगता है सर नोटिस नहीं आई है, वो 18 तारीख नोटिस आनी थी, लेकिन क्यों नहीं आई, टेक्निकल इशू प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन लेट आई है लिस्ट, बताइए। तो इसी कारण आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अपडेट किया जा रहा है। अब बहुत जल्द आपका 5 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट आ जाएगा आप जल्दी से जल्दी, क्योंकि हो सकता है आज कल तक जो है पूरा सिस्टम सही हो जाए, ठीक है।
तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक रहेगा तो जल्दी आ जाएगा। बाकी आप लोग मार्क्स को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, एक बार हो सके तो अपना फिर से रिव्यू कर लीजिएगा अपने मार्क्स को एनालिसिस कर लीजिएगा सर। हमारे सच में आंसर के बाद सही मार्क्स बैठ रहे हैं, हमने गलत काउंट किए हैं। आपने एक बार सबसे चेकिंग करिए सभी लोग, प्लीज अच्छी तरीके से मार्क्स को देख लीजिए। अगर आंसर की आपके पास हो या किसी स्क्रीनशॉट हो या पीडीएफ हो, कुछ भी हो, अगर ओपन हो रही हो तो आपको एक बार मिला लेनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफर्म फिर से हो सके। तो साथियों आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं समझाना चाहता हूं। बाकी मिलते हैं चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन साथ अगली वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहिएगा।